महाभारत की कुछ घटनाएं और कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें जानकर कोई भी चकरा जाए। क्या आपको मालूम है कि सत्यवती का जन्म कैसे हुआ? सत्यवती पांडवों की परदादी थी। उनका जन्म जिस प्रकार हुआ वह घटना सुनकर आप अत्यंत अचंभित होने वाले हैं। महाभारत की कहानी की शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो है सत्यवती, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो गए थे और बाद में सशर्त उनकी सत्यवती के साथ शादी हुई, जिससे उनके 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य की पत्नियां पांडु और धृतराष्ट्र को जन्म देती हैं। विचित्रवीर्य की पत्नियों से पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म व्यास जी के द्वारा हुआ। महाभारत में ऋषि व्यास इस कथा को कहते हैं। चेदी नाम का एक देश था जिसके पुरु वंश के राजा थे उपरिचर वसु। उपरिचर इंद्र के दोस्त थे और उनके विमान से ही आकाश में गमन किया करते थे। इसी वजह से उनका नाम उपरिचर पड़ गया। उपरिचर की राजधानी के करीब शुक्तिमुत नाम की एक नदी थी। इस नदी के करीब राजा शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का स्मरण किया और कामासक्त हुए। इसके बाद कथा कहती है कि उनका वीर्य स्खलित हुआ, जिसे उन्होंने एक बाज पक्षी को दिया। बाज पक्षी उस वीर्य को लेकर उनकी पत्नी तक पहुंचे, उससे पहले ही उस पर कुछ अन्य पक्षियों ने आक्रमण कर दिया। नतीजतन वह दोना नदी में गिर गया और उस नदी में एक अप्सरा रहती थी जिसका नाम था अद्रिका, जो ब्रह्म शाप के कारण मछली में तब्दील हो गई थी। नदी में वह अपना समय काट रही थी। उसने उस वीर्य को ग्रहण किया और गर्भवती हो गई। 10वें महीने में मछुआरे ने जाल फेंका तो एक मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछेरे ने उस मछली का पेट काटा तो एक नवजात लड़का और एक लड़की उसे मिले, जिसको वह राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा शाप से मुक्त हो गई और आकाश मार्ग से चली गई। राजा उपरिचर ने मछुआरे को कहा कि कन्या को अब आप ही रखो। लड़के को उसने अपने बेटे के रूप में अपना लिया, जो मत्स्य नाम का था, धार्मिक राजा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की का क्या हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई। चूंकि वह मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, लिहाजा उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा। सत्यवती तो उनका नाम बाद में पड़ा। उनकी देह से सुगंध निकलती थी जो दूर दूर तक फैला करती थी, इसीलिए उनका एक नाम योजनगंधा भी था। इस तरह राजा शांतनु की सत्यवती के साथ शादी हुई। एक दिन जब शांतनु यमुना के तट के करीब वन में थे तो उन्होंने मोहक सुगंध का एहसास किया। उस सुगंध के पीछे करते करते वे रूपवती कन्या के पास जा पहुंचे। वह कन्या और कोई नहीं सत्यवती थी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं धीवर जाति की कन्या हूँ, पिता के आदेशानुसार नाव चलाती हूँ। शांतनु इस कन्या पर इतने मोहित थे कि उनका हाथ मांगने के लिए उनके पिता दाशराज के पास पहुंच गए। इसके पश्चात दाशराज ने कहा कि भाई आपके जो पुत्र हैं वो राजा बनेंगे। मेरी पुत्री अगर आपसे विवाह करेगी तो इसमें मेरी पुत्री का क्या लाभ? मेरी पुत्री के पुत्र को अगर आप राजा बनाने का वचन दें तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर शांतनु वहां से बैरंग वापस लौट आए। जब भीष्म को ये बात पता चली तो अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने दाशराज के पास जाकर भीष्म प्रतिज्ञा ली और कहा कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनाऊंगा। इसके पश्चात सत्यवती के साथ राजा शांतनु का विवाह हुआ और महाभारत की कथा का आरंभ हुआ। यह एक रोचक जानकारी थी। इसी तरह की और रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।